यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डेस्टिनेशन है इसका आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज है, ठीक है। बीपीएससी 69 का अभी पेपर होना है, 69वां बीपीएससी का, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी जो टीचर का वैकेंसी निकला है वो भी बीपीएससी ही करा रहा है, ठीक है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपका बिहार लोक सेवा आयोग है ये पेपर करा रहा है, इसका टीचर का भी करा रहा है और लोक सेवा आयोग जो आपको कराता ही है पीसीएस का। तो यहाँ से आपको दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख के चलते हैं। तीसरा पेपर ये, ऑलरेडी इसके 10 पेपर हो चुके हैं, तो मैं कंटिन्यू करके पेपर आपका पूरा कराता रहूँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है भारत पर अरबों के आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, ठीक है। भारत का जो अरबों पर आक्रमण था, भारत पर अरबों का आक्रमण था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था यहाँ पर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है आपका, ये भारत में सत्ता स्थापित करना चाहता था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था, धन लूटना, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो जो था अरब पर आक्रमण इसलिए क्योंकि इनका इस्लाम धर्म का प्रचार करना था उनको, ठीक है, और धन दौलत को लूटना, तो दोनों बातें यहाँ पर सही होंगी। तो बी सी स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है, क्या होगा, एक से अधिक, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सूची दो को मैच करना है। चशनामा, रियाज उल मियात अहमदी, नुस्खा ए दिलकुशा, ठीक है, इनको मैच करना है, ठीक है। क्षेत्र है और यहाँ पर कुछ स्रोत दिए हुए हैं, राइट। तो इसको मैच करते हैं। देखो इसमें हमारा जो आएगा ए का वहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, ए का जो 4 है वो हो जाएगा। ए का 4 कहाँ पर है, सिंध, ठीक है। ए का 4, और देखो ए का 4 और कहीं पर नहीं, क्योंकि मुझे चचनामा पता था कि सिंध है, ठीक है। आपको जो भी इसमें से पता होगा उसके अकॉर्डिंग आप मान लीजिएगा। जैसे मुझे चचनामा पता था ए का 4 है, तो ए का 4 सिर्फ इसी वाले में आ रहा है, ए का 4 और कहीं नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का 4 एक बार और देख लेते हैं, अगर कुछ और पता होता है, अगर नहीं पता होता तो आप यही आंसर मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ए का 2 अगर पता होगा तो यहाँ से आपका आंसर निकल आता है। सबसे ईजी क्वेश्चन यही होता है आपका, ठीक है। तो ए का 4 हो गया, बी का 3 देखते हैं, बी का 3, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, ये आंसर भी यही होगा, ए, हमारा इसका आंसर भी ए होगा, क्योंकि ए का 4 और कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैच कर लेंगे। मिरात ए अहमदी, सी का आपका हो जाएगा 1, ठीक है, और डी का आपका हो जाएगा 2, ठीक है। जिस टाइप से मैच करना है, राइट। अगला देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों से की है, ठीक है, शासकों में की है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मान्यखेट के राष्ट्रकूट, ठीक है, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ नंबर, मूर्तिभंजक की संज्ञा किसे प्राप्त थी, जो मूर्तिभंजक था उसकी संज्ञा किसे प्राप्त थी, तो ये प्राप्त थी आपको जो महमूद गजनवी थे, ठीक है, महमूद गजनी या महमूद गजनवी बोल सकते हैं, इनको प्राप्त थी, राइट। अगला देखते हैं 5वां नंबर, चंदावर युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो चंदावर का युद्ध है कब और किसके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1194 में गौरी और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, ठीक है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच यहाँ पर ये हुआ था, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाता है। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को, महमूद गजनवी किस वंश का वंशज था। जो महमूद गजनवी था आपको किस वंश का वंशज था, ये आपका था अफरांसियाब वंश का, ठीक है। किसका था, अफरियाब जो आपका वंश था, अफरासियाब वंश, यहाँ से इसका वंशज थे, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 6 का सी। 7 नंबर, वहिंद, ठीक है, वहिंद का युद्ध किसके मध्य हुआ था, वहिंद का युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये हुआ था आपका महमूद और आपका आनंदपाल, ठीक है। कब हुआ था, 1008 और 1009 के बीच में, ठीक है, ये हुआ था यहाँ, राइट। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, मगध में बौद्ध धर्म का पतन किस इस्लामी शासक के आक्रमण की, जो मगध का बौद्ध धर्म था धर्म का पतन किस इस्लामी शासक के आक्रमण के कारण हुआ था, तो किसके कारण हुआ था, ये हुआ था मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ठीक है, जो हमारे अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन बख्तियार से खिलजी, उनके द्वारा यहाँ पर ये हुआ था, ठीक है। तो क्या है, बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन को। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, किस वर्ष मोहम्मद गौरी को गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित किया गया था, किस वर्ष मोहम्मद गौरी को गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित किया गया था, तो ये किस वर्ष किया गया था, ये किया गया था 1173 में, ठीक है, 1173 में। और मोहम्मद गौरी मतलब जो इनका जो युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और इनका जो रूलर यहाँ पर थे घोर, उनके मध्य, ठीक है। तो यहाँ इसका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा किसके मध्य, ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1178, चालुक्यों को पराजित किया था 1178 में पराजित किया था, स्टार्ट उन्होंने किया था 1173 से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो पराजित किया वो 1178 में पराजित किया था, राइट।
अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कवियों में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से जुड़ा था? इनमें से कौन सा कवि था महमूद गजनवी के दरबार से जुड़ा हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फिरदौसी भी था, ठीक है, अलबरूनी भी था, राइट। फिरदौसी अलबरूनी दोनों थे यहाँ पर, और फारूकी भी था। फारूकी अगर इसमें नहीं है लेकिन, तो फिरदौसी अलबरूनी और फारूकी दोनों थे, तीनों थे। तो यहाँ पर 2 का नाम दिया है, सिर्फ 1 2 दिया हुआ है, तो 1 2 यहाँ पर ए में है, तो 10th का यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों में से कौन गरीब नवाज के नाम से जाने जाते थे? गरीब नवाज के नाम से कौन सा संत यहाँ पर जाने जाते थे? तो ये आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये बताना जाते ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ठीक है, ये जाने जाते थे। ये जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वन ऑफ द 5 ग्रेटेस्ट जो चिश्ती संत थे वो मेडिवल इन इंडिया, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? जो भारत में सूफी संप्रदाय था उसकी शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये भी की थी, ठीक है। तो क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पर होगा बी, इसका मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कब की थी? 1192 जो आपका था, ठीक है, 1192 में। अगला देखते हैं, सबसे कट्टर सूफी सिलसिला के रूप में किसे जाना जाता है? सबसे कट्टर जो सूफी सिलसिला था उसे किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता था नक्शबंदी, ठीक है। नक्शबंदी को सबसे कट्टर यहाँ पर सूफी सिलसिले के रूप में यहाँ पर जाना जाता था। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में भी शामिल किया गया? तो 40 नंबर है, ये किसे शामिल किया गया था? ये किया गया था आपका जो फरीदुद्दीन गज ए सकर को, ठीक है, बी इसका आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस सिलसिले का मुख्य केंद्र बिहार को माना जाता था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, तो बिहार के लिए माना जाता था। किसे माना जाता था यहाँ पर? यह माना जाता था आपका जो इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखो दे रहा है सत्तारी सिलसिला, ठीक है, और आपका दे रहा है फिरदौसी सिलसिला, और यहाँ पर है चिश्ती सिलसिला, और उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट। तो यहाँ पर देखो एक से अधिक होगा, फिरदौसी सिलसिला था, सत्तारी सिलसिला और फिरदौसी सिलसिला दोनों यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सत्तारी फिरदौसी दोनों है, तो एक से अधिक का आंसर होगा, तो डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, 15 का डी। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को, दक्षिण भारत की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण भारत की मीरा के नाम से किसे जानते हैं? तो ये जानते हैं आपका अंडाल को, ठीक है, अंडाल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर, किस सिख गुरु को जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया गया था गुरु अर्जुन देव, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है गुरु अर्जुन देव का, तो ये इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव, ठीक है। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को, जो हमारे सिखों के गुरु थे, 5वें गुरु थे वो, ठीक है, अर्जुन देव। अगला देखते हैं निर्गुण संत कौन से, निम्न में से निर्गुण संत कौन थे? इनमें से कौन थे जो निर्गुण संत से संबंधित थे, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो 18 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो देखो कौन थे इनमें से, कबीरदास भी थे, ठीक है, गुरु नानक जी भी थे, रैदास भी थे, तो तीनों थे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा 18 का बी, 1 2 3 तीनों यहाँ पर थे, राइट। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन यहाँ पर, सनक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? जो सनक दर्शन था उसका प्रतिपादन किसने किया था? निम्बकाचार्य ने किया था, ठीक है। 20वां क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता था रामानंद जी को, ठीक है। जो द भक्ति मूवमेंट वाज ब्रॉट टू नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया बाई रामानंदा, ठीक है। तो किसे दिया था? रामानंद को। अगला देखते हैं 21, निम्नलिखित में से किस शासक ने जिले इलाही धर्म की उपाधि धारण की थी? 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये की थी बलवन ने, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन है, इनमें से सुमेल करना है, कौन सा सुमेल का चयन करना है, ठीक है, कौन सा इसमें से सही है। तो देखते हैं, देखो इसमें देख लेते हैं। देखो पहला है विशिष्टाद्वैतवाद, शंकराचार्य, ये गलत है आपका। विशिष्टाद्वैतवाद आता है रामानुजाचार्य, ठीक है, ये आपका गलत हो गया, यहाँ पर रामानुजाचार्य होना चाहिए, राइट। और द्वैतवाद क्या होता है, बाकी आप मैच कर लीजिएगा, मैं बताते जा रहा हूँ। जो द्वैतवाद है उसका होगा आपका माधवाचार्य, ठीक है, ये आपका करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, ठीक है। और तीसरा शुद्ध अद्वैतवाद, ये क्या होता है? शुद्ध अद्वैतवाद है, इसका होता है वल्लभाचार्य, ठीक है, ये इसका निम्बकाचार्य दिया हुआ है, तो ये भी गलत है, ठीक है। 2 गलत होगा, 1 और 3 गलत हो गए, तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। 3 जहाँ पर होगा, जहाँ पर 1 होगा वो काट दीजिए, 1 और 3 वाले काट दीजिए। अब बचा क्या? सी आंसर आपका बच रहा है 2 4 और 4 चौथा देख लेते हैं एक बार और। द्वैतवाद जो आपका है ये आपका होता है निम्बकाचार्य, करेक्ट है।
ठीक है। तो आपको देखो 2 4 करेक्ट हैं, 2 और 4। देखो इस टाइप से भी आंसर आप कर सकते हैं अगर, लेकिन आपको 100% कन्फर्म होना चाहिए कि यही होगा। जैसे मैंने काटा द्वैतावत काट दिया, विशिष्टावत काट दिया कि ये है, और ये काट दोनों गलत थे, तो 1 4 जहाँ पर होंगे या 1 जहाँ पर होगा वो कट जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ से सीधा निकल आएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं आप, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का आपका सी एफ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 4। 23 निम्नलिखित में से किसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी काजिर खान, ठीक है, सॉरी खिजर खान, खिजर खान ने की थी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, 23 का ए, राइट। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक को मनियरों का राजकुमार भी कहा जाता था? ठीक है, किसे कहा जाता था? मनियरों का राजकुमार। ये इनको कहते थे मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। यहाँ पर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना है। अगला देखना है 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नमक तांबे के सिक्के जारी किए? तो किसने जारी किए थे? ये जारी किए थे, देखो जो हमारे जो कॉइन थे टांका और जीतल, ठीक है, ये किसके? इल्तुतमिश जो था हमारा दिल्ली का सुल्तान, उसके द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश यहाँ पर इसका ऑप्शन में नहीं है, तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ई। 26 इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? गुलाम वंश से संबंधित में से कौन सा नहीं था? सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं था। 27 क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? जो शेरशाह के द्वारा सिक्के चालू किए गए थे उसको क्या कहता था? क्या कहा जाता था? उसको कहते थे रुपया। ठीक है, यहाँ पर रुपया इसमें ऑप्शन में नहीं है। आपसे बोल देगा अभी हाल ही में जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो किसके द्वारा चालू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था चांदी, उसको चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो क्या है? रुपया कहा जाता था, शेरशाह सूरी द्वारा यहाँ पर चालू किया गया था। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर है, निम्नलिखित में सही क्रम का चयन करना है। जो क्या सही क्रम है आपको यहाँ पर ये बताना है, राइट। देखो पहला क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। यही आपका करेक्ट आंसर है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और आपका सैयद वंश। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है गुलाम वंश कहाँ है, खिलजी वंश कहाँ है, तुगलक वंश, तो इस टाइप से याद रख लेना। तो 28 का यही करेक्ट है, BCD में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 क्वेश्चन यहाँ पर, सूफी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ठीक है, यहाँ पे पूछा है गलत, राइट, कौन सा गलत है? तो देखते हैं। इन्होंने धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, क्या है? इन्होंने क्या किया? धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया। तो क्या है? सूफीज डिड नॉट प्रमोट रिलीजन फंडामेंटलिज्म। ठीक है, तो ये क्या है? इन्होंने धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा नहीं दिया था। ठीक है, गलत होगा ये, राइट। तो बाकी क्या है? बाकी आपका सही हो गया, गलत आपका सिर्फ एक ही है, गलत पूछा तो आपका सी यहाँ से गलत होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत में फारसी का अनुवाद किया गया फरहंग ए सिकंदरी, ठीक है, फरहंग ए सिकंदरी के विषय में क्या सही है इनमें से? ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है? एक 30 नंबर क्वेश्चन, ये आयुर्वेद ग्रंथ है। ठीक है, तो ये क्या है? एक आयुर्वेद ग्रंथ है, राइट। ये क्या है? देखो जो हमारा ये जो सब्जेक्ट है, एरिया ऑफ द बुक, राइट, एरिया ऑफ द बुक फरहंग ए सिकंदरी ट्रांसलेटेड फ्रॉम द संस्कृत टू पर्शियन इज द रिलेटेड टू आयुर्वेदा, राइट। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, 30 का है। 31 नंबर क्वेश्चन, ये क्या हुआ था आपका? ये मैंने बता ही चुका हूँ आपको, ये जो है आपका ट्रांसलेटेड था। ठीक है, ट्रांसलेटेड था किसमें? संस्कृत टू पारसी में। अगला देखते हैं 31। प्रसिद्ध संगीत रचनाकार सदारंग अदारंग किस शासक के समकालीन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका सेम क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा मोहम्मद शाह रंगीला, राइट। क्या होगा? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला देखते हैं, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकरदेव द्वारा वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई थी? तो कौन सी नृत्य शैली थी ये आपका था 32 सत्रिय। ठीक है, सत्रिय इसका करेक्ट आंसर होगा बी, राइट। 32 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला 33, दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया गया था या किस अर्थ में लिया जाता है? मसाहत शब्द का प्रयोग ये लिया जाता है आपका मसाहत जो टर्म ऑफ हमारा लैंड मेजरमेंट होता है। ठीक है, ये 33 का भूमि माप के लिए संदर्भ में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 34, प्रसिद्ध रचना हंस दमयंती के रचनाकार कौन थे? जो हंस दमयंती तो उसके रचनाकार कौन थे? इसके थे राजा रवि वर्मा। 34 बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 34 का बी। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 क्वेश्चन यहाँ पर है,
निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार से संबंधित था? इसमें से अकबर दरबार से कौन संबंधित था, यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन, ये देखो मुल्ला दो प्याजा, जो मुल्ला दो प्याजा थे, ठीक है, बीरबल और हकीम जो हुमन, हकीम हमन थे वो भी थे, हकीम हुमाम, राइट। तो मुल्ला दो प्याजा, बीरबल और हकीम हुमाम, तो तीनों यहाँ पर थे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है इसका, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी, इसका डी आंसर हो जाएगा। 36, निम्नलिखित में से किस शासक के शुरुआती वर्ष में शासनकाल में पेटीकोट शासन के रूप में भी जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था, ये जाने जाते थे अकबर को, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा 36 का। 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को कौन सी रचना जहां आरा की थी, इनमें से कौन सी रचना जहां आरा की थी? तो ये हमारी कौन सी थी, मुनिस अल अरवाह, ठीक है, मुनिस अल अरवाह, ये जहां आरा थी, इनकी यहाँ पर ये रचना थी, राइट। ये जो बायोग्राफी ऑफ जो सिख हमारे जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उनके मतलब रिटर्न उनके द्वारा लिखा गया था ये, ठीक है। तो क्या होगा हमारा 37 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मुनिस अल अरवाह, ठीक है। अगला देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, उल्बी किसका दरबारी इतिहासकार था? जो उल्बी था किसका दरबारी इतिहासकार था, राइट। तो ये किसका दरबारी था, ये आपका था मोहम्मद गजनवी का, ठीक है, महमूद गजनवी का, राइट। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन है, एक बार मौजूदा भारत किस वर्ष आया था? यह आया था आपका 1333 ईस्वी में। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को हिंद की चादर भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था गुरु तेग बहादुर, आल्सो नोन एज जो हिंद चादर इज सेड द बिकॉज ऑफ द जो सेफ गार्डिंग ऑफ द फेथ ऑफ द राइट था, ठीक है। तो क्या होगा हमारा बी, गुरु तेग बहादुर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा 40 का। 41, जम्मू कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था आपका जो आपका ललितादित्य था, ललितादित्य मुक्ता पैदा, ठीक है, ललितादित्य मुक्ता पैदा ऑफ द करकोटा डायनेस्टी, ठीक है। ललितादित्य आपका ललितादित्य मुक्ता पेंडा, ठीक है। यहाँ पर इसको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, तो आप लिख लेंगे अलग से यहाँ पर कौन था, ललितादित्य मुक्ता पिडा, जी जो आपका था ये आपका था करकोटा डायनेस्टी से, राइट। तो यहाँ पर ई इसका करेंट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं है, राइट। अगला देखते हैं 42 नंबर। देखो जो क्वेश्चन अभी नहीं आपको नए थोड़ा सा सुनने में आ रहे हैं वो थोड़ा सा हाईलाइट करके अलग से लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अलग क्वेश्चन ये, और इसी टाइप से क्वेश्चन पेपर में बना देता है। निम्नलिखित में से उस पैनल का क्या नाम है जिनका गठन दारा सिकों के द्वारा कब्र की खोज करने में किया गया था, संबंधित था या किया गया था? तो क्या होगा यहाँ पर इसका आंसर, यहाँ 42 का इसका आंसर हो जाएगा TJ एलन पैनल, ठीक है। TJ एलन पैनल आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा 42। 43, संस्कृत में लिखी रचना मधुरा विजयम के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इसके रचनाकार कौन थे? गंगा देवी इसके रचनाकार हैं, राइट। 44 नंबर क्वेश्चन है, इतालवी यात्री निकोली डी कॉन्टी किसके शासनकाल के दौरान विजयनगर में यात्रा की? विजयनगर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार पेपर में पूछता है, ठीक है। तो 44 का हमारा आंसर क्या होगा, देवराय सेकंड, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 45, कुव्वत इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाई गई थी? यह बनवाई गई थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला क्या 46, प्रसिद्ध कुंभलगढ़ किले का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? यह कराया गया था आपका 46 नंबर क्वेश्चन है। 40 इसमें देखो अकबर भी है, महाराणा प्रताप है, अलाउद्दीन खिलजी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा, ठीक है, महाराणा कुंभा इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराणा कुंभा इसमें ऑप्शन में नहीं है, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो महाराणा कुंभा इसका आंसर होगा, वो याद रखना है आपको, ठीक है। तो याद रख लेना है, जो क्वेश्चन इसमें नहीं मिल रहे हैं या ये हैं तो आप एक A4 पेपर ले लीजिए और उसके आगे लिखते चलिए अपना आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 क्वेश्चन है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ये किसे दी थी? ये दी थी दारा सिकों को, सी इसका आंसर होगा। 48, निम्नलिखित में से किसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? ये की थी रफीदुद्दौला, ठीक है, रफीदुद्दौला। 48 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चार मीनार का निर्माता था?
इसमें से चार मीनार का निर्माता में से कौन सा था 49 में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देख लेते हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसका कौन थे? चार मीनार का निर्माता थे। 49 का सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। कब? 1991 ईस्वी में, सॉरी 1591 ईस्वी में, 1591। ठीक है, अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। आलमगीर नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, आलमगीर जो पुस्तक थी किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई थी? ये लिखी गई थी मिर्जा मोहम्मद काजिम। ठीक है, मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा यहाँ पर ये लिखी गई थी। तो 50 का हमारा डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51, निम्नलिखित में से किस शासक ने खलीफुतुल्लाह की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? मुबारक खिलजी ने। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 52, कौन सा शासक गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था? कौन लिखता था? तो ये लिखता था आपका सिकंदर लोदी। बी इसका आंसर होगा। 53, निम्नलिखित शासकों में से कौन महान दार्शनिक मध्वाचार्य का समकालीन था? तो ये कौन था यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवन। ठीक है, 1238 से 1313, 1238 से 1317। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खान। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कराया गया था बादशाही मस्जिद का निर्माण मुगल एम्परर जो आपके औरंगजेब थे 1671 से 1673। औरंगजेब के द्वारा 1671 से 1673 इसके बीच में। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? औरंगजेब यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला सबसे अधिक रूढ़िवादी था? ठीक है, कौन था वो? नक्शबंदी। 20 का आंसर होगा। 57, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद बेगड़ा की उपाधि धारण की थी? तो ये किसने की थी? ये की हुई थी मोहम्मद शाह फर्स्ट। ठीक है, मोहम्मद शाह फर्स्ट या महमूद शाह फर्स्ट। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 58, 10 बोध किसकी एक प्रमुख रचना है? 10 बोध किसकी एक प्रमुख रचना है? ये आपके है समर्थ रामदास की जी की। ठीक है, अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को। प्रायः चोलों के सिलसिलों से उल्लेखित वेट्री किस का कर था? जो हमारा चोलों से शिलालेख थे उल्लेखित थे, वेट्टी किस प्रकार का कर था? वेट्टी। ठीक है, तो ये बताना है। तो वेट्टी आपका था जो ये एक प्रकार का जबरन श्रम कर थे ये, राइट। 59 का ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर होगा इनका इनायत खान। 20 का आंसर होगा। दिल्ली में मदरसा ए मुज्जी या मुज्जी, मदरसा ए मुज्जी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका इल्तुतमिश ने। ठीक है, 61 में क्या होगा? इल्तुतमिश यहाँ पर कराया था इसका। अगला क्या है 62, ताजुल मासिर के रचनाकार कौन है? ताजुल मासिर रचनाकार हसन निजामी। 20 का आंसर होगा 62 का बी। अगला देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को। कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? कौन सा इतिहासकार मंगोलों के द्वारा यहाँ पर बंदी बनाया गया था? तो क्या होगा यहाँ पर 63 का आंसर आपका हो जाएगा अमीर खुसरो। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अगला देखते हैं 64, तूतीनामा संस्कृत किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तूतीनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ये आपका है सुक सतपति। ठीक है, सुक सतपति 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है 65 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, 65 का ए। अगला क्या है कृष्णदेव राय का जो अमुक्तमाल्य किस भाषा में लिखा हुआ था? ठीक है, ये लिखा हुआ था आपका 66 में जो तेलुगु भाषा थी उसमें लिखा हुआ था, राइट। 67 नंबर, विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था? जिलों को कहा जाता था कोट्टम। ठीक है, आपको याद रखना है विजयनगर को जिलों को क्या कहते थे, गाँव को क्या कहते थे, जो आपके कर था उसको क्या कहते थे, ये सब आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विजयनगर पूरे विजयनगर ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अगला देखते हैं जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? 68 नंबर में जौनपुर का जो अंतिम शासक था जो आपका था हुसैन शाह था वो। ठीक है, हुसैन शाह 20 का करेक्ट आंसर होगा 68। 69 नंबर, विजयनगर साम्राज्य में अयंगर किससे संबंधित था? विजयनगर साम्राज्य का जो अयंगर, देखो विजयनगर यहाँ पर फिर से पूछा है। ठीक है, अयंगर किससे संबंधित था यहाँ पर विजयनगर में? तो ये संबंधित था आपका ग्राम प्रशासन से। ठीक है, अयंगर आपका ग्राम प्रशासन से संबंधित था। अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। चंगेज खान की हरकारा पद्धति क्या थी? चंगेज खान की जो हरकारा पद्धति वो क्या थी? ये साम्राज्य के दूर दराज के स्थानों से परस्पर संपर्क की पद्धति थी। सी 71, बहमनी साम्राज्य को बेहतर प्रशासन के लिए कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। बहमनी साम्राज्य के प्रांतों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या था? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तरफ। ठीक है, तरफ इसका करेक्ट आंसर होगा सी, राइट।
अगला देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन को। 72 क्वेश्चन है, नैतिक आचरण पर संस्कृत भाषा में 100 छंदों का संग्रह नीति शतकम किसने लिखा? ठीक है, किसने लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था आपका 72 क्वेश्चन में भर्तृहरि ने। ठीक है, भर्तृहरि ने इसने लिखा हुआ था सी। तो 72 का यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने काकटी की रुद्रमा देवी के जो शासनकाल के उसके दौरान दक्षिणी भारत में दौरा किया? काकटिया वंश जो था उसके टाइम किसने भारत को दौरा किया था? तो ये परिवर्तन है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 73 का ए, मार्को पोलो, 1392 से 1394 में। ठीक है, 1392 से 1394 मार्को पोलो ए इसका आंसर होगा 73 का। 74 सत्य कथन पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सत्य है? तो 74 देख लेते हैं। अहमदनगर निजाम शाही, ठीक है। बीजापुर आदिल शाही वंश, ठीक है। गोलकुंडा क्या है? कुतुब शाही वंश। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? तो हमारा सभी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74 का डी, ऑल ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला का 75 नंबर क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासनकाल के समय हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था ये हुआ था आपका तुगलक वंश के समय, बी 75 का बी। 76 निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को भीतर स्थानांतरित कर दिया था? तो किसे कर दिया था ये? 76 का यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अहमद शाह बहमनी। ठीक है, 77 नंबर, शासनकाल के आधार पर निम्नलिखित में से किस वंश ने शासन के आधार पर जो यहाँ पे वंश है उसके हिसाब से क्रम आपको बताना है, कौन कौन सा पहला क्रम है, कौन सा बाद में है, ये आपको बताना है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन में। तो देखते हैं इसको। देखो पहले आपका क्या है, संगम डायनेस्टी। ठीक है, कब? 1336 से 1485। संगम डायनेस्टी 1336 से 1485, आप लिख लीजिए, बताता जा रहा हूँ। उसके बाद जब आपका आता है बहमनी डायनेस्टी। ठीक है, बहमनी डायनेस्टी कब आया था? बहमनी डायनेस्टी आपका था 1347 ईस्वी में। ठीक है, संगम के बाद बहमनी कहाँ पर है? बी में आ रहा है। संगम के बहमनी सी में भी आ रहा है। ठीक है, दो हमारा बीच में आ रहे हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद क्या, मालवा डायनेस्टी 1485 से 1565। अब संगम बहमनी के बाद मालवा किस जगह है? संगम है हो गया आपका बी नंबर में, और संगम बहमनी, संगम आपका ये है, बहमनी भी आपका संगम बहमनी ये। उसके बाद मालवा आएगा, मालवा डायनेस्टी 1485। उसके बाद तुलवा डायनेस्टी आएगा, लास्ट में क्या आएगा? तुलवा डायनेस्टी। तो आपका क्या है, तुलवा इसमें लास्ट में आ रहा है बी वाले में। ठीक है, बस तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसका ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। 77 का बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 78 नंबर, कौन सा शहर भारत के सिराज के रूप में जाना जाता है? ठीक है, ये जाना जाता है जौनपुर। ठीक है, 79 निम्नलिखित मुस्लिमों के शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण जगत गुरु कहा जाता था? किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था इब्राहिम आदिल शाह को। ठीक है, अगला देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन को। तैमूर का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी के समय कश्मीर का शासक कौन था? तो मैं कश्मीर का शासक कौन था यहाँ पर? वो था सिकंदर शाह। ठीक है, कब? यहाँ पर आक्रमण किया 1301 में। ठीक है, 1301 में क्या है, इन्होंने यहाँ पर कश्मीर के विरुद्ध यहाँ पर क्या किया था, जो ये आक्रमण था स्टार्ट किया था। और यहाँ पर 1398 में क्या है, इस पर शासक बना। शासक पूछा कौन था, तो आक्रमण के समय शासक यहाँ पर कौन था इसका? ये था आपका सिकंदर शाह। ठीक है, इस 80 का ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ था वो किसने बनवाया था? राणा कुंभा। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर होगा, राणा कुंभा ने जो यहाँ पर बनाया था। कब बनाया था? 1448 ईस्वी में। ठीक है, 1448 में। अगला क्या है 82 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में महत्तर व पट्टिकल किस पदनाम के लिए प्रयुक्त होते थे? ठीक, किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये होते थे ग्राम के मुखिया होते थे, उनको ये मतलब क्या है यहाँ पे इसके लिए प्रयुक्त होते थे। 83 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से 83 में कौन सा कथन सत्य पूछा है, ये बताना है। ये भी विजयनगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखते हैं इसको। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, बिल्कुल करेक्ट है। विजय साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? मराठी थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। राइट, और देवराय सेकंड इमारती देवराय के नाम से भी जाना जाता था, बिल्कुल सही। तो तीनों बातें क्या हैं? करेक्ट हैं। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे दो ही बातें करेक्ट होती, अगर ये हमको नहीं पता होता तीसरी बात, तो भी क्या है, एक से अधिक आंसर, यहाँ पर एक से अधिक आंसर आपका डी होता। और यहाँ पर तीसरा देख लिया, तीसरा भी सही है तो भी आपका डी होगा। ठीक है, तो क्या होगा 83 का डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर देखते हैं, 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की किस यात्रा पर आया था? वह बहमनी साम्राज्य का किस राज्य का शासन था, किसका शासन था? ठीक है, उस समय किसका शासन था? तो 84 यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मोहम्मद थर्ड। ठीक है, मोहम्मद थर्ड किसका करेक्ट आंसर होगा? 84 का। 85 इनमें से असत्य कथन को बताना है, कौन सा यहाँ पर असत्य कथन है, मतलब कौन सा यहाँ पर गलत कथन है। तो
तुलसीदास मुगल शासक के जो अकबर हैं उसके मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे, पहला है। दहतवाद की नींव माधवाचार्य ने रखी थी। तुकाराम जहांगीर से समकालीन था। उसमें से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये सभी सही बातें बता रहा है, ठीक है। तो उपयुक्त में से यहाँ पर क्या, कोई गलत नहीं है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो हमारा क्या, सभी आंसर यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्या, 86 नंबर क्वेश्चन, गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। गजनी राजवंश था, उसकी स्थापना यहाँ पर किसने की थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 86 में 20 का करेक्ट आंसर होगा, राइट। बी में क्या है, अल्पतगीन, राइट, अल्पतगीन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है, जो अल्पतगीन था ये क्या था, चिमिनी डायनेस्टी से संबंधित था, ठीक है। 87 शासक यहाँ पे दिए हैं, राज्य दिए हुए हैं, तो बताने आपको कौन से इसमें से सही सुमेल करते हैं। गढ़वाल, कन्नौज, चौहान, अजमेर, परमार, मालवा, इनमें से कौन सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो देखते हैं, गढ़वाल आपके कन्नौज से थे, चौहान भी अजमेर से थे, दोनों बात बिल्कुल करेक्ट है। मुझे तीसरी बात अगर नहीं पता है, या एक बात मुझे इनमें से नहीं पता है, कोई दो पता है, तो आप यहाँ से आंसर निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो एक दो आपको जैसे पता है इनमें से कि एक दो करेक्ट है, राइट। और तीसरा देखो, तीनों बातें आपको पता करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट का टाइप दे रखा है ABCD, वैसे नहीं दे रखा है। तो इसमें से तीनों बातें क्या है, करेक्ट हैं, राइट। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर वैसे करके दिया होता जैसे कि ABC में से एक दो या एक दो से अधिक आंसर है, तो आपको यहाँ से दो ही सब पता करने पड़ते और आपका सही हो जाता आंसर, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगम काल में प्रांत में पुहार का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। कौन करता है, ये करता है बंदरगाह, ठीक है। फॉरेन ट्रेड के लिए जहाँ पर फेमस था, ए होगा 88 का ए। अगला देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, फिर से विजयनगर का क्वेश्चन आया 89। विजयनगर साम्राज्य के लिए आयात करने का सबसे बड़ा मद क्या था। ये आयात करने का सबसे बड़ा मद यहाँ पर इनका था घोड़े, ठीक है। 20 का करेक्ट आंसर होगा, 89 का बी। 90 नंबर, भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपका जो मोहम्मद शाह प्रथम था उसके द्वारा, ठीक है। 90 का सी। अगला देखते हैं 91, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा किस शासक ने बनाया, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, 91 का सी। अगला देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन को। 92 क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर का नाम प्रसिद्ध सुल्तान था, मतलब कश्मीर का अकबर का जो नाम था, प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा था इनमें से, ठीक है। कौन सा था, ये था आपका, देखो 1420 ईस्वी में सुल्तान जैनुल-आबदीन, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहमनी राज के प्रमुख बंदरगाह थे, बहमनी राज के प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर क्या क्या थे बताना। यहाँ पे देखो कौन कौन से, 94 नंबर में, सॉरी 93 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे चौल भी थे, ठीक है, और आपका दायोल, ठीक है। दायोल दामोल, इसमें थोड़ा सा मिस लिखा है, हिंदी में मिस लिखा हुआ है, यहाँ पर दायोल होगा, चौल और दायोल ये दोनों थे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर दो होंगे, ए और बी दोनों होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक से अधिक आंसर इसका होगा, राइट। तो बी यहाँ पर डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, 93 का डी। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर क्वेश्चन है यहाँ पर, बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत मंत्रियों तथा उसके कार्य से संबंधित कौन सा युग में सही सुमेलित करता है ये बताना है, ठीक है। तो 94 का यहाँ पर हमारा जो कौन सा सही बात करता है, इसमें से एक से अधिक बात बता रहे हैं कि यहाँ पर सही है 94 नंबर में, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर इसका डी आंसर हो जाएगा, राइट। इसका 94 का यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन को। 95 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी। तो किस में आई थी, ये इसका बी आंसर होगा, अकबर, ठीक है। 95 में क्या होगा, अकबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 96, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद जो नाम था बताएं किस, जिसने ज्योतिर्विद संबंध के ताजिका नीलकंठी लिखा हुआ था। तो किसने लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ ने। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 97, किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के व तांबे के सिक्के जारी किए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो किसने जारी किए हुए थे, ये जारी किए थे बाबर ने, ठीक है। अगला क्या है 98 नंबर क्वेश्चन, न्याय की जंजीर किस मुगल शासक के प्रशासन की विशेषता थी। किसकी थी ये थी आपकी जहांगीर, ठीक है। जहांगीर इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 99, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया, ठीक है। किस किले पर अधिकार किया था, ये किया हुआ था यहाँ पर
तोरण, ठीक है, तोरण 99 का बी, ठीक है। अगला देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन को। शिवाजी के उत्तराधिकारियों का सही क्रम क्या था? शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे उनका सही क्रम यहाँ पर क्या होता है 100 में, इसको देख लेते हैं। शिवाजी के क्या था 1674 से 1680, 1674 से 1680, ठीक है। संभाजी 1674 से 1680, ठीक है, ये था। उसके संभाजी ताराबाई और शिवाजी का देखो, संभाजी का आपका बताया मैंने 1680, थोड़ा सा मिस हो गया इसमें। 1680 संभाजी को, संभाजी का जो है, ठीक है, संभाजी का वो आपका है 1680 से 1689, 1680 से 89, राइट, 1680 से 1689 मान लेते हैं। इसको क्या है, शिवाजी का क्या होगा, इनका होगा 1674 से, ठीक है, 1674 से 1680, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद है राजा राम, ठीक है, राजा राम का कब था 1689 से 1700, ठीक है। तो ये तीनों के यहाँ पे जो कार्यकाल थे वो लेगा। साहू जी का जो था वो क्या था, साहू जी का 1707 से 1713, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ का 1713 से 1720। तो इस टाइप से सीरियल वाइज से लगे हुए हैं, तो आप देख लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, संभाजी, राजाराम, ताराबाई। तो इसके हिसाब से मैच कर लेंगे, सब बता दिए मैंने लाइन से कौन से थे। 101 नंबर, जरूरी नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उनके बारे में और पूछ सकता, तो पूरा सीधा आपको क्रम पता होना चाहिए कौन कौन थे, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश की अवधि कब से कब तक माना जाता है, ठीक है। इसको कब से कब तक मुगल वंश माना जाता है, ये माना जाता था आपको 1526 से 1857, ठीक है, 1526 से 1857 के बीच तक माना जाता है। तो यहाँ पर इसका इसमें नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका ई आंसर हो जाएगा, उसमें से कोई नहीं यहाँ पर, ठीक है। 1526 से 1857 तक, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था, ठीक है। जो बाबर का आक्रमण था उसके समय बंगाल का शासक कौन था यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 102 में 102 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, नुसरत शाह, ठीक है। नुसरत शाह यहाँ पर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक सौ तीन नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेल करना, मैच करना है। घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत। ये देखो क्वेश्चन अक्सर पूछा था, हर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिल जाएगा, राइट। तो इसको देख लेते हैं 103 नंबर क्वेश्चन को, 103, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा मैच कर लेते हैं इसको। ए का 3 घाघरा युद्ध 1526, ठीक है, 26। ए का 3 और कहीं पे है क्या, हाँ ए का 3 यहाँ पर है और सी में भी है। तो हमारा अब बी देख लेते हैं, बी से हमारा क्लियर हो जाएगा। ए का 3 अगर है तो आपका बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 चंदेरी युद्ध 1527, बी का 1 कहाँ पर है, बी का 1 यहाँ पर है और बी का 1 और कहीं नहीं है। तो आपका यही आंसर आपका क्लियर हो जाएगा कि ए ये हमारा आंसर करेक्ट है। बाकी आप मैच कर लीजिए, ठीक है। 103 का ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र के विजय के उपरांत बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, किसके द्वारा की थी, ये की थी काबुल विजय के बाद, ठीक है, 1507 में, ठीक है। अगला क्या है, तबकात ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, तबकात ए अकबरी पुस्तक के लेखक यहाँ पर कौन है, तो ये कौन है, ये निजामुद्दीन अहमद, ठीक है। अगला देखते हैं 106 नंबर। निम्नलिखित का असत्य कथन का चयन कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा सही है यहाँ पर 106 में। तो देखो एक देखते हैं। बाबर ने चंदेरी के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। अकबर ने बंगाल विजय के समय दाऊद खान का शासक था। दीन इलाही स्थापना 1572 में हुई थी। या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक से अधिक, 2 बातें यहाँ पर करेक्ट हैं इसमें, राइट। तो 2 यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोनों बातें आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 107 नंबर। मुगलकालीन शहरों के बारे में टिप्पणी करने किसने की। शहर दूर के आकर्षण लगते हैं परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गलियों की भीड़ भाड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। किसने बोला था ये बताना है। तो ये क्या था, फादर मॉन्सरेट ने, ठीक है। 107 का बी, फादर मॉन्सरेट ने यहाँ पर ये बोला था। अगला देखते हैं 108। किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच किया था, ठीक है। कौन सा था ये,
ये था आपका यहाँ पर जहांगीर की, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में पूछा था, सेम क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? जहांगीर। अगला है 109, ईवान का मुगल वास्तुकला शब्दावली का क्या अर्थ है? ठीक है, तो क्या अर्थ होगा यहाँ पर इसका? यहाँ पे अर्थ होगा इसका जो किसी भी आकार का योजना का स्तंभीय रचना, ठीक है। 109 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या 110 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, किसानों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर किसने की थी? ये की हुई थी यहाँ पर शेरशाह ने स्टार्ट किया हुआ था, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शेरशाह। बल्कि यहाँ पर इसमें क्या ऑप्शन में नहीं है, तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरशाह। अगला 111, किस राजपूत परिवार के साथ अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? किसके द्वारा, किसके साथ किया था? ये किया हुआ था आपका कछवाहा, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कछवाहा राजपूत जो थे यहाँ पर उसमें, ठीक है। अगला देखते हैं 112, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? जो हुमायूं का मकबरा था उसका वास्तुकार यहाँ पर कौन था? तो ये कौन था? मीरक मिर्जा, ठीक है। मीरक मिर्जा इसका जो वास्तुकार था हुआ था, ठीक है। 112 का सी। अगला देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन को। ये किसका कथन है कि शेरशाह द्वारा निर्मित शहर अफगान साम्राज्य की धमनी थी? किसने कहा था ये कहा हुआ था KR कानूनगो ने, ठीक है। अगला देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन को। सूची और एक सूची 2 को मैच करना है, इसको देख लेते हैं। एक 114, ठीक है। तो इसको मैच कर लेते हैं, क्या होगा? ए का 3 हो जाएगा यहाँ, काजी जो न्याय विभाग में था, ठीक है। और बी का 2 हो जाएगा, मीर बख्शी वन विभाग। तो यहाँ देख लेते हैं इसमें ए का 3 और बी का 2 कहाँ पर है? ए का 3, ए का 3, बी का 2, 14 का सी, ये लिखा हुआ है। ए का 3, बी का 2, सॉरी बी का 4 होगा आपका, राइट। ए का 3 तो आपका सही है, न्याय विभाग में होगा काजी, राइट। जो बी का है, बी का 4 होगा आपका, बी का सैन्य विभाग होगा मेरे बख्शी, ठीक है। तो बी का 4, ए का 3, बी का 4, ये आपका हो गया। और सी का देख लेते हैं, सी का क्या होगा? सी का 2, ठीक है, सी का 2 वन विभाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? सी इसका 14 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे मैच कर लेंगे आप। 114 का सी। अगला देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन को। जीन्स ए आला के क्या तात्पर्य था? जो जीन्स ए आला है इसका क्या तात्पर्य था? इसका तात्पर्य था नकदी फसल, ठीक है, नकदी फसल से, मतलब कैश क्रॉप आर कॉल्ड इन जीन ए आला, राइट। और खालसा लैंड किसे बोलते थे? खालसा लैंड जो आपका डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्परर के थ्रू होते थे, मतलब जो राजाओं को पड़ते थे उसमें खालसा आता था वो, राइट। और जो आपका ये जागीर जो भूमि थी इसकी यह था जागीर लैंड सैलरी पेड इन लैंड को, ठीक है। और जो आपका था एक होता था मदद ए मास, जो आपका था रेंट फ्री लैंड बोलते थे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप चारों आपको मैंने आपको बता दिए। 116 नंबर क्वेश्चन, महबूआन नामक काव्य शैली का जन्मदाता किसे मनाता है? ठीक है तो किसे मनाता है? ये बनाता है बाबर को, ठीक है। बाबर स्टार्टेड ए न्यू पोएटिक्स, जो हमारी स्टाइल थी कौन सी? मुबैयान, ठीक है, मुबैयान। अगला देखते हैं 117, सूरज संधि कब और किसके मध्य हुई थी? सूरज की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रघुनाथ राव के बीच हुई थी, ठीक है। रघुनाथ राव और सूरज की संधि आपस के बीच, रघुनाथ राव और जो इसमें माधव राव था। एक मिनट मैं देख लेता हूँ इसका आंसर क्या होगा। सूरज की संधि रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुई थी, ठीक है। तो रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ पर क्या ई इसका ऑप्शन हो जाएगा। आप लिख लीजिए इसका आंसर, रघुनाथ राव
और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब? 1775 में। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान सैन्य विभाग का प्रथम कौन था? शिवाजी के अष्टप्रधान सैन्य विभाग का प्रथम यहाँ पर कौन था? प्रधान कौन था यहाँ पर? ठीक है, 118 नंबर में तो यहाँ पर कौन था? सर ए नौबत। ठीक है, सर ए नौबत यहाँ पर इसका प्रधान था। अगला देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन को। जहांगीर के समय आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? जहांगीर समय जो आने वाले यहाँ पर विदेशी यात्री थे वो कौन थे? ये थे आपका देखो कैप्टन हॉकिंस भी था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस और ब्रिटिश से, आपका विलियम फिंच था ब्रिटिश, और आपको जॉन जोर्डा थे वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कई आंसर हो जाएंगे। जॉन जोर्डा हो जाएगा इसका आंसर ए, राइट, और विलियम फिंच बी भी सही है। ठीक है, और कैप्टन हॉकिंस मैंने नहीं दिया हुआ है, तो ए और बी यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो एक से अधिक इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का। 120 का, शेरशाह द्वारा चलाए गए सिक्कों में से सही क्रम चुनना है। शेरशाह द्वारा सिक्के चलाए थे, उनका सही क्रम क्या? रुपया चलाया था शेरशाह ने, रुपया चलाया था। ठीक है, जो सिल्वर का कॉइन था ये भी सही है। और आपका जो अशरफ चलाया हुआ था गोल्ड कॉइन के लिए, ये भी सही है। दाम चलाया हुआ था कॉपर का कॉइन के लिए। ठीक है, दाम कॉपर ना कि कांसा। ठीक है, तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा। दो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ए बी, तो एक से अधिक आंसर है तो डी यहाँ पे भी करेक्ट होगा। 21 देखो यहाँ पे अगर आप इस ऐसे क्वेश्चन में आप अगर दो सही प्रूफ करके तीसरा अगर गलत नहीं समझ भी आता है, गलत या सही हो जाता है, तो भी आपका एक से अधिक आंसर, या आपको एक थोड़ा सा फायदा मिल जाता है यहाँ पर। बट दो आंसर आपके क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 121 जहांगीर ने अपने शासनकाल में या कार्यकाल में कितने अध्यादेश जारी किए? ठीक है, तो 121 क्वेश्चन है, इसमें जारी किया था 12। ठीक है, 121 में 12 ए क्वेश्चन होगा। 122 नंबर क्वेश्चन, 122 नंबर है, मराठों ने किस पेशवा के काल में सर्वप्रथम सहायक संधि की? किसके शासनकाल में की थी? ये की थी बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय के काल में की थी, राइट। ये कौन थे? फर्स्ट पेशवा थे हमारे बाजीराव द्वितीय। ठीक है, अगला देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शहर मुगल भारत का एक टकसाला शहर नहीं था? है ना, कौन सा नहीं था? ये था बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा नहीं था, क्या हो जाएगा? 123 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124 निम्न में से कौन सी इमारत प्रेरणा के ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय थी? ठीक है, कौन थी ये? यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा, राइट, 124 ए। अगला देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन को। पंचनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे हुए थे? ठीक है, पंचनामा और बाबरनामा में से किस भाषा में लिखे हुए थे? ये लिखे हुए थे आपके अरबी और तुर्की भाषा में, राइट। अगला क्या है? 126 नंबर क्वेश्चन। जहांगीर ने अपनी पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप 2 बार उल्लेख किया है, कहाँ पर किया है? तुजुक ए जहांगीर में। ठीक है, 126 का बी, तुजुक ए जहांगीर। 27 अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी? ठीक है, किसे दी थी ये दी हुई थी हरविजय सूरी को। 127 का ए। ठीक है, 127 का ए करेक्ट होगा। 128 नंबर, किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, तो यह किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था शाहजहां, ठीक है, और जहांगीर दोनों को, शाहजहां और जहांगीर दोनों के शासनकाल को। तो दोनों आंसर यहाँ पर, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। 128 का डी, स्वर्णकाल कहा जाता था 128 में। यहाँ पे इसका आंसर मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, 128 का थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखो इसमें पूछा है 128 में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। ठीक है, तो हिंदी साहित्य कहा जाता था अकबर को। ठीक है, जो अकबर था इसका गोल्डन एज ऑफ हिंदी लिटरेचर था अकबर का, बल्कि अकबर का नाम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जो शाहजहां था, शाहजहां को क्या बोलते थे? शाहजहां था हमारा गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर का तो नहीं पूछा है, हिंदी साहित्य का पूछा है। जो जहांगीर थे, जहांगीर को थे गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो अकबर का नाम है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो अकबर यहाँ पर इसका आंसर होगा, अकबर लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पर आंसर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, 129 नंबर क्वेश्चन। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो किसका उत्कीर्ण है? ये जहांगीर का। ठीक है, अगला देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन को। 130 क्वेश्चन है, फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर किस मुगल शासक का चिकित्सक था? ठीक है, मतलब काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा है इसमें।
क्वेश्चन अच्छा है ये पेपर, ठीक है, पढ़ सकते हैं इसको। 131 का ए इसका आंसर होगा औरंगजेब, ए, ठीक है। अगला क्या है 131, निम्नलिखित में सुमेलित करना है, चयन करना है। पोलज, बंजर, परती, ठीक है, पशुओं का चरागाह, कृषि योग्य भूमि, एक या दो से अधिक जो अंतराल पर कृषि है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना 131 का आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट होगा, परती, एक या दो से अधिक वर्ष अंतराल में कृषि, ठीक है, सी इसका आंसर होगा। अगला क्या है डी, सॉरी 132, थोड़ा बोलने में जल्दी की वजह से कुछ और निकलता है, ठीक है। 132 है यहाँ पर। 132, दो आसपास ये आसपास जो व्यवस्था थी किसने आरंभ की हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर किसने आरंभ की हुई थी, ये आरंभ की हुई थी जहांगीर ने, राइट। अगला क्या है 133 नंबर क्वेश्चन को देखो, सूची 1 सूची 2 दिया मैच करने के लिए, इसको देख लेते हैं मैच करने के लिए क्या यहाँ पर है, ठीक है। इसको मैच करते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फर्स्ट आंग्ल मराठा 1782 में, ठीक है। तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच करेगा आपका 2 में, प्रथम आंग्ल मराठा 1782, तो ए का 2 किधर होगा, ए का 2 दोनों में है, देख लेते हैं। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805, 1803 से 1805, तो बी का 3, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 सिर्फ इसी में है, ए में, बाकी और नहीं। तो हमारा ए यहाँ से आंसर इसका कट हो जाएगा, 133 का ए। अगला देख लेते हैं खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, जो खेड़ा है इसका युद्ध कब हुआ था, 134 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1707 ईस्वी में, ठीक है, 1707 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 135, अकबर द्वारा बनाई गई किस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, ठीक है। तो किसके लिए होगा, ये यहाँ पर होगा फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी इसका आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है इसलिए फतेहपुर सीकरी आप मार लेंगे यहाँ। इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था नूरजहाँ, राइट। 1936 में क्या होगा, नूरजहाँ, कब 1622 के बीच में, 1622 ईस्वी के मध्य में बनवाया था, ठीक है। अगला देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था, ठीक है, किसे कहा जाता था, ये कहते थे इसको भरूच और सूरत को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 2 आंसर हो जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, एक से अधिक आंसर, डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखते हैं 138, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, भारत का अंतिम जो मुगल सम्राट था वो कौन था, वो यहाँ पर था बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है 139 नंबर, मुगल शासक बहादुर शाह ने बिहार के सूबेदार को किसने नियुक्त किया, तो यहाँ पर किसने नियुक्त किया था, ये किया था बहादुर शाह फर्स्ट को, ठीक है। ए इसका आंसर होगा बहादुर शाह फर्स्ट, मुगल शासक बहादुर शाह फर्स्ट को किसने नियुक्त किया था। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका राजकुमार अजीमुस्तान, ठीक है, राजकुमार अजीमुस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ, राइट, 39 का ए। अगला देखते हैं 40 नंबर, वन 40 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने बिहार का प्रशासक किससे नियुक्त किया, ठीक है, किससे नियुक्त किया था, ये नियुक्त किए थे उन्होंने जलाल खान को। 41, बिहार में तुर्क सत्ता स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है, ये दिया जाता है बख्तियार खिलजी, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। 142 का 141 का सी। 142, गैसुद्दीन तुगलक ने कर्नाटकी वंश शासक हरिदेव सिंह को कब पराजित किया था, ठीक है, ये कब पराजित किया, 1324 ईस्वी में पराजित किया था, तो यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर ने पटना विजय की, अकबर ने जो पटना जीता था ये कब जीता था, 143, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब 1576 में, ठीक है, 1576। अगला देखते हैं 144, फर्रुख सियर का राज्याभिषेक बिहार के किस शहर में हुआ था, ठीक है, ये किस शहर में हुआ था, ये हुआ था आपका पटना में, ठीक है, कब 1713 में, 1713 पटना। 145, बिहार में तुगरिल के विद्रोह का दमन किसने किया था, 145, तो इसने किया था बलवन, सी इसका आंसर होगा। 146, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, जो तुगलक काल था उसमें बिहार की राजधानी कहाँ थी, मॉडर्न नालंदा, ठीक है, मतलब जो अभी का नालंदा है, या बोलते हैं बिहार शरीफ करके बोलते हैं उसको, तो अभी नालंदा में है, तो हमारा क्या होगा इसका आंसर, ई में से कोई नहीं, ठीक है, बिहार शरीफ इसका आंसर होगा, बट अभी नालंदा में हो, ठीक है, तो सी ई इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, राइट। अगला देखते हैं 47, बिहार में अफगानों की सत्ता का अंत किस युद्ध में माना जाता है,
किस युद्ध में माना गया था? ये माना गया था दौरा की जो लड़ाई थी 1532 में, ठीक है, 147 में दौरा की लड़ाई थी 1532 में, उसमें हुआ था ये, राइट। अगला क्या है? सूरजगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? सूरजगढ़ की लड़ाई 148 कब हुई थी? ये हुई थी 1536 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्या है? 149 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी को 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक किसने करवाया? राइट, तो ये करवाया हुआ था श्री गंगा भट्ट, राइट, श्री गंगा भट्ट 1674 ईस्वी में कराया हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्या है? लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी किस शासक की कर व्यवस्था पर आधारित थी? ठीक है, किसकी शासक पर आधारित थी? ये मलिक अंबर की शासक व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए। यहाँ पर जो आपका टेस्ट नंबर 3 था ये, ठीक है, टेस्ट 3 और टेस्ट 4 में कल भी लेके आऊँगा, राइट। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।